जी सर। कुंडली का दूसरा भाव मनी सेविंग्स को भी बताता है, यानी जो आप सेव करते हैं उस पैसे को भी बताता है। साथ ही साथ धन का तो है ही, तो धन को भी बताएगा कि धन की स्थिति क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, धन देने वाले जो कॉम्बिनेशन है वो 2 6 11 है, 11। और धन का नाश कहिए या बर्बादी कहिए तो वो 5 8 12 2 8 12 6 8 12, यानी 8 और 12 जब कनेक्ट हो जाएगा तो उसको आप समझ लीजिए कि ये धन का नाश करने वाला है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बेसिकली हम जैसा रूल में पढ़ते हैं वैसी कुंडली में मिलती नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे, किस प्रकार से इसे इंटरप्रेट करेंगे? क्लियर है? क्योंकि रूल को समझ लेना अलग बात है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे ये अलग बात है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। 2 3 4 कुंडली आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चूंकि दूसरे भाव का पढ़ रहे हैं, यहाँ एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि किसी भी जातक के फाइनली धन की स्थिति जानने के लिए हमें छठे 11वें भाव, बिजनेस करता है तो 7वें भाव, उन सब का अध्ययन देखना पड़ेगा। लेकिन एक एक भाव का हम करते चलेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना। इसलिए अभी दूसरे भाव का, तो किसी भी भाव का रिजल्ट देखना अर्थात उसके सबलॉर्ड को देखना। तो दूसरे भाव का सबलॉर्ड यहाँ आप देखेंगे तो वीनस बना हुआ है, शुक्र बना हुआ है। ठीक है। तो अब शुक्र क्या कह रहा है, कितना धन दे रहा है इनकी कुंडली में, यही हमें देखना है। तो हम यहाँ से आएंगे व्यू हॉरोस्कोप में। यहाँ आने के बाद इस नाड़ी सिग्निफिकेशन में हम चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ वीनस आप लोगों को दिख रहा है जहां भी माउस का पॉइंटर है। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स भाव को इंडिकेट करते हैं। 1 5 12 यानी पहला भाव, 5वां भाव, 12वां भाव। स्टार लेवल पे जब आएंगे तो 8 और 9, सब लेवल पे आएंगे तो 1 5 और 12। ठीक है। तो एक नजर में हम यहाँ आपसे पूछें कि जो आपने धन के बारे में नंबर्स पढ़ा 2 6 11, क्या उसमें से कोई नंबर है? नहीं सर। नहीं है ना? कोई नहीं है सर, नहीं है सर। अब हमने जो धन के नाश होने का यानी धन के लिए जो निगेटिव नंबर्स पढ़ा, तो उसमें आप देखेंगे तो 5 8 12 जी वो आपको दिखेगा। जी सर। लेकिन अब यहीं पे अंतर होता है कि हमें कैसे समझना है और किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है कुंडली में। ये लेफ्ट तरफ में ये प्लेनेट है जहां भी माउस का पॉइंटर है, बीच में स्टार लॉर्ड है और सबसे लास्ट में सब लॉर्ड है। तो एक बार हम इन तीनों का स्ट्रेंथ समझ लेते हैं, यानी इनकी मजबूती। प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार लॉर्ड होता है और स्टार लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है। ठीक है। जी। यानी स्टार के पास ज्यादा पावर है प्लेनेट की तुलना में, और सब के पास ज्यादा पावर है स्टार की तुलना में। तो अब यहाँ ये समझना है कि एक ही नंबर यदि यहाँ प्लेनेट लेवल पे है और वही नंबर स्टार लेवल पे और वही नंबर सब लेवल पे है, तो सब वाला नंबर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, स्टार इससे कम और प्लेनेट इससे कम। जैसे अब सिंपली ये समझिए, यदि वीनस में प्लेनेट लेवल पे 2 6 11 होता, प्लेनेट लेवल पे जहां 1 5 12 लिखा हुआ है वीनस के सामने, तो वहां 1 5 12 की जगह पर 2 6 11 होता,
एक बार नहीं होता है तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ कि आप लोगों की फिर से समझिएगा। यहाँ पे 2, 6, 11 होता तो हम क्या समझते? तो हम ये बोलते कि वीनस में 2, 6, 11 आ गया, लेकिन 2, 6, 11 तो है, लेकिन इसका पावर कम है। ठीक, अब इसका पावर कम है, इसको ऐसे समझिए कि 30% प्लेनेट का, 60% स्टार का, 90% सब लॉर्ड का। किसी भी साइंस में 100% मान के नहीं चलते हैं, क्योंकि कोई भी विद्या 100% एक्यूरेट नहीं है। अल्टीमेटली कृष्णमूर्ति जी ने भी ये कहा है कई बार अपने सम्मेलनों में कि लास्ट चैप्टर एट टू बी रिटन, अभी लिखा जाना बाकी है। तो इसलिए 100 मान के मत चलिए। एक मैंने आपको एक डाटा दिया समझाने के सेंस में कि जैसे इसका पावर यदि प्लेनेट का 30% है तो स्टार वाला 60 जाएगा और सब वाला 90 जाएगा। तो ये 2, 6, 11 का पावर काफी कम हो गया ना जी। यही 2, 6, 11 यदि स्टार लेवल पर 8, 9 की जगह पे होता 2, 6, 11 तो इसका पावर और ज्यादा हो गया, बढ़ जाता। यानी 60% इफेक्टिव हो गया। और यदि ये 2, 6, 11 सब लेवल पे होता और तो 90% इफेक्टिव हो गया। जी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? जी सर। जी सर। चलिए, अब हमें ये जानना है कि यदि प्लेनेट लेवल पे 2, 6, 11 है और स्टार लेवल पे 5, 8, 12 है तो हम इसको क्या मानेंगे? तो प्लेनेट वाला 30% है, स्टार वाला 60 है, तो यानी जो हाँ। ज्यादा पावरफुल है उसमें निगेटिव नंबर आ गया। जी। इसका मतलब आपके पास 10 रुपए आ रहे हैं, 50 रुपए के खर्चे खर्चा। दिख रहे हैं, जी जी। तो ये निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? नेगेटिव हो गया। जी। अब मान लेते हैं ये उल्टा होता, 5, 8, 12 प्लेनेट में होता और 2, 6, 11 स्टार में होता, मतलब दोनों का स्थान अदला बदली हो जाता। तब ये अच्छी स्थिति मानते कि 10 हाँ, रुपए आपके बेटर। खर्चे हो रहे हैं तो 20 आपको आ रहे हैं। जी सही है? जी। जी। अब यहाँ हमने सिर्फ 2 लेवल को समझा है, प्लेनेट और स्टार को। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। अब हम एक तीसरे सब लेवल को भी ऐड कर लेते हैं कि ये 2, 6, 11 प्लेनेट में भी हो, 2, 6, 11 स्टार में भी हो, 2, 6, 11 सब लेवल में भी हो, तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति हो जाएगी धन के मामले में। जी। जी। अब यदि 2, 6, 11 इन दोनों में है, यानी स्टार और सब, यदि कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ एक समझने के सांकेतिक तौर पे कि यदि इसका मान लीजिए 30% इसका पावर है, इसका 60 है और इसका 90 है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो यदि जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन यानी 2, 6, 11 ये स्टार लेवल पे और सब लेवल पे रहता और 5, 8, 12 प्लेनेट लेवल पे रहता, तब भी कोई समस्या नहीं होना, क्योंकि हमारे पास 90% तक स्ट्रेंथ बना हुआ है। एक बार यानी इस सब लेवल पे 2, 6, 11 है, स्टार लेवल पे 5, 8, 12 है और प्लेनेट लेवल पे 2, 6, 10 है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो जाती। थोड़ी होती, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर भी ये और ये मिल के तो मैनेज कर ही लेंगे। क्लियर है? जी। और यदि प्लेनेट पे 2, 6, 11 हो, स्टार पे 2, 6, 11 हो और सब लेवल पे 5, 8, 12 हो, तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन फिर भी मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है? जी। अब यहाँ पे ये मान लेना कि सिर्फ प्लेनेट लेवल पे 2, 6, 11 है, बाकी यहाँ स्टार पे 5, 8, 12 और सब पे 5, 8, 12, तो ये दोनों ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे निगेटिव। स्टार वाला भी निगेटिव हो गया और सब वाला भी निगेटिव हो गया।
तो ये 2 6 11 रहने के बाद भी आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यानी अल्टीमेटली जो नंबर्स हैं वे किस लेवल पे आ रहे हैं। जो लेवल यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ एक दिया है सांकेतिक नंबर 30 60 90, तो किस लेवल पे वह नंबर्स आ रहा है। जिस लेवल पे आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्ट करना है। समझ में आया तो बताइए, नहीं तो फिर से बताऊंगा। जी सर, आ गया। आप लोग वर्मा जी, चौधरी जी, सर एक बार और बता दीजिए। ये स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। प्लेनेट, इससे पावरफुल स्टार, इससे पावरफुल सबलॉर्ड। जी, तो जो भी आपको नंबर्स देखने हैं, जैसे धन वाले नंबर्स देखने हैं, जी, तो धन वाला जो नंबर आपको देखना है ये पॉजिटिव, और एक 5 8 12 निगेटिव। जी, तो निगेटिव नंबर जब ज्यादा पावरफुल होगा, तो ज्यादा जी, पावरफुल कब होगा, वो स्टार या सब लेवल पे आएगा तभी ना जी, होगा। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, तो निगेटिव जब ज्यादा पावरफुल होगा तब भी हम जी, धन की स्थिति खराब मानेंगे। जी, निगेटिव यदि पावरफुल वाले में एक बार आएगा, जी, तो एक बार आएगा तब भी मतलब एक बार यानी पावरफुल वाले की बात हो रही है, जी, यानी स्टार या सब लेवल पे, जी, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी, लेकिन निगेटिव यदि प्लेनेट पे हो और पॉजिटिव स्टार और सब लेवल पे हो तो जी, उतनी समस्या क्रिएट नहीं नहीं करेगा। होगी। जी, समझ में आया। जी सर। अगले फॉर्मेट पे हम चलेंगे। इसमें हमें क्या समझना है, जो नंबर्स हमें देखने होते हैं ये नंबर्स एक साथ आ जाएं तो जी, एक साथ आने का मतलब है, जैसे यहाँ पे 2 6 11 में 2 यहाँ पे हो प्लेनेट लेवल में, 6 यहाँ पे हो स्टार ले। और 11 यहाँ पे हो, अच्छा। तो मिला के तो हम कह देंगे कि 2 6 11 के रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब 11 थोड़ा सा इधर चला गया, इस सब लेवल में जी, जी, समझिएगा। जी, तो मिला के तो हम कह देंगे कि यहाँ 2 6 11 है। लेकिन चूंकि ये अलग अलग है, इनकी बजाय ये 2 6 11 या तो स्टार लेवल पे या सब लेवल पे आएंगे तो ये ज्यादा पावरफुल होंगे। कहने का मतलब है जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वो कॉम्बिनेशन जब एक साथ आएंगे तो ज्यादा पावरफुल होंगे, बजाय कि अलग अलग हैं। जी, ठीक है, जी। ये वही यूनिटी या स्ट्रेंथ वाली कहावत है। सब एक साथ जी, हैं जी, तो पावरफुल हैं, अलग अलग हैं तो ठीक है, सब एक दूसरे को तो परिचित है ही, लेकिन जी, अलग जी, अलग हैं तो उनसे उतना आपको पावर नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। जी, क्लियर है। जी सर। जी सर। तो अब हमको इस कुंडली को समझना है। तो इनकी कुंडली में जब आप देखेंगे तो प्लेनेट लेवल पे 1 5 12 है। यानी ये जातक स्वयं पांचवा यानी इंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी या संतान के लिए खर्च करेंगे, उस पे खर्च होगा। इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, घूमना फिरना सब। जी। क्लियर है। जी। अगले स्टेप पे बढ़ेंगे तो 8 एंड 9 भी आया, तो अब इसको और इसको एक साथ ऐड कर दीजिए। तो एक साथ जब आप ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा 1 5 8 9 12 बनेगा ना। जी। जी, तो ये क्या बताएगा कि जातक का धन खर्च अब बदल जाएगा बर्बाद में, जी। क्योंकि 5 8 12 आ गया ना, हम एक हाँ। साथ ऐड किए हाँ। तो धन की हानि होगी। अब जो इंटरटेनमेंट था वो भोग विलास बन गया, थोड़ी सी अयासी भी आ गई। साथ ही साथ 5 8 12 पैसा फंसने को भी बताता है। यानी ये कोई काम करेंगे, पैसे फंस जाएंगे, जी। वापस ही नहीं आएंगे।
9 नंबर ट्रेवलिंग का भी है। हाँ। यात्राओं पे भी वेस्टेज होगा, जी। पैसे खर्च होंगे। समझ में आ रहा है? जी अब तीसरे स्टेप पे हमें सब वाले नंबर को जोड़ना होता है। तो सब वाला 1 5 12 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही ना, जी। हाँ जी हाँ जी तो है। तो अब क्या होगा कि ये 12 नंबर जो खर्च कराने वाला है, 5 नंबर जो इंटरटेनमेंट का है, वो सब लेवल पे भी है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। जी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शौक कहें, अयासी कहें, जो कहें, उस मामले में इनके पैसे नष्ट होंगे। खर्च होने और बर्बाद होने में अंतर है। आप घर खरीदते हैं तो वहां पैसा खर्च होता है, पैसे आपने खर्च किया, आपको बदले में घर मिला। घर एक मिल तरह से गया उसको हम इन्वेस्टमेंट भी कह जी। सकते हैं। जी वो इन्वेस्टमेंट ही मान लीजिए। आपके बच्चे हैं, बच्चे के साथ आप घूमने निकले, बच्चे ने खिलौना या कुछ खाने के लिए कहा, आपने वहां खर्च किया, तो आपको एक संतुष्टि मिली, एक सुकून मिला, तो उसको हम जी खर्च बोलेंगे। जी। लेकिन आपने कुछ खरीदा, वो टूट गया, वो बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, गाड़ी आपने लिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जो इन चीजों में पैसे जा रहे हैं, केस मुकदमा हो गया, तो ये पैसा ना खर्च में है ना इन्वेस्टमेंट में, वो बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि उससे जी मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। आपके पैसे कोई रख लिया, तो रख लिया का मतलब है कहीं ना कहीं या तो आपने सर्विस दिया होगा या कोई प्रोडक्ट दिया होगा। आपने कोई जी प्रोडक्ट, जैसे सपोज कीजिए आपकी मोबाइल की ही दुकान है, आपने मोबाइल बेचा, ग्राहक ने आपको पैसे ही नहीं दिया, तो जब वो पैसे नहीं आए तो वो भी बर्बाद ही ना हुआ, जी। लॉस हो गया। बिल्कुल लॉस सर क्यों हुआ? तो ये इनकी धन की स्थिति हम कहें दूसरे भाव यानी जो पैसे सेव करने को भी बताता है। जी। तो उस स्थिति में मुझे जो दिख रहा, रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया, सेव होना मुश्किल है। और पैसे कहाँ जाएंगे, तो ये भाव आपको बता दिए, भावों की कॉम्बिनेशन। तो बताइए दिनेश जी, ये चार्ट आपने दिया था, जो मैंने बताया वो सही है या नहीं? सर सही है, क्योंकि इनके काफी पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, शौकीन हैं। ठीक है, हाँ। मैं हाँ या नहीं इसलिए पूछता हूँ कि क्लियरली जी आपको भी जी पता चले जी कि सर। जो चीजें हैं ऐसे गोल मटोल में मिला। कई बार क्या होता है ना कि लोग ये सोचते हैं सीखने वाले, अरे एक ऐसे सर को मैं बताऊं कि ये गलत हो गया। अरे सर, आप कोई कृष्णमूर्ति जी थोड़ी हैं। सीधी सी बात है, समझना सही बात है मिस्टेक होना मानवीय है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं आप लोगों से केस स्टडी लेने के पीछे रीजन यही है कि आप जी उस जी आदमी को कंप्लीटली जानते जान हैं। रहे हो। जी। और हाँ या ना में ही मैं पूछता हूँ कि क्लियर आप बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको यहाँ क्लास में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बाहर आप क्या बताएंगे? जी सर। ठीक है, तो एकदम चलिए आइए, परफेक्ट है एकदम। इसमें और किसी को कुछ जी पूछना सर है? वर्मा जी, चौधरी जी, निशा जी, तो बताइए। नहीं सर ठीक है बिल्कुल चौधरी जी, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। हाँ। चौधरी जी, अभी ये जो डिटेल्स आप लोग देख रहे हैं, अभी 98 है, तो वास्तविक रूप में बालक अभी पढ़ने वाले ही दिख रहे हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि दिन के लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। बस वही हमें टेक्निक्स अपनानी है। दूसरे का सबलॉर्ड केतु। केतु, सिंपली टू कस्प वाले लाइन में चले जाएंगे, कस्प टू, और यहाँ आप जाएंगे तो ऊपर में साइन लॉर्ड है, फिर स्टार, फिर सब लॉर्ड। तो दूसरे कस्प जी का सब लॉर्ड है केतु। इसको हमें देखना है कि ये क्या बता रहा है। आप यहाँ आ जाएंगे, इसमें केतु में चले जाएंगे। तो केतु में बताइए, केतु क्या मतलब है कि पूरा यहाँ सब लॉर्ड लेवल तक देखना जी। है। तो क्या बताइए, धन देने वाले नंबर्स इसमें दिख रहे हैं? जी हैं 6, लेकिन वो सर प्लैनेट लेवल पे 6 नंबर है। वर्मा जी, आपको दिख रहा है? हाँ सर अभी अभी आई है स्क्रीन
हाँ थोड़ा लेट होता है, बस दिख रहा है। बताइए, हाँ धन देने जी। वाले नंबर्स हैं इसमें? 6 11 प्लान सर केवल पहले में तो नहीं 6 है, नंबर, पहले में ही है 6 पहले में नंबर। 6 पहले नंबर में है बस। 6 है, स्टार लेवल पे नहीं, 11 दूसरे है, में 11 है, सब लेवल पे भी इसमें 11 भी 11, हाँ 11 है। ठीक है। तो जो हम प्राथमिक जी रूप से मानते हैं 2 6 11, 11, उसमें से 6 और 11 मिल गया, जी जी मिल गया ना। जी 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 अब निगेटिव नंबर्स जो हम देख रहे थे 5 8 12, 12, 6 8 12 या किसी के साथ भी 8 12, हम्म, तो क्या 8 और 12 एक साथ हैं? एक साथ नहीं है सर, सिर्फ एक 12 साथ अकेला नहीं है। है सर। 8 तो है भी नहीं इसमें। हाँ 8 है नहीं। नहीं 8 है ही नहीं सर, 6 12 तो है। तो 8 नहीं है, सिर्फ 12 है। तो 12 क्या है? खर्चे का है। हम्म, आपकी इच्छा है मैं कार खरीदूं और पैसे आप खर्च ही नहीं करेंगे तो कार हम्म, आएगा? नहीं, हम्म तो 12 आपके विश फुलफिलमेंट के लिए होने वाले खर्चे को खर्च है, बताता है। जी समझ में आया? डिफरेंस को समझिएगा। एस्ट्रोलॉजी को जी हाँ याद जी करके आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते किसी भी जिंदगी में। यदि आपके जी सर। दिमाग में है कि मैं रूल्स पढ़ लूंगा, वीडियो देख लूंगा, तो काफी सारे नेट पे वीडियोस भी हैं, और जितना आपने फी मुझे पे किया है इसमें सैकड़ों किताबें हो सकती हैं। तो इसलिए किताब पढ़ के भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली इसको टीचर समझिए, का कनेक्ट रिप्लेसमेंट कीजिए। नहीं है सर। मतलब वही प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल है हाँ जी इसलिए ही। जी सर, कि बिल्कुल। 12 नंबर जनरली जनरल कॉन्सेप्ट में हम समझ लेते हैं कि खर्चे का है, हानि का है, वो जेल यात्रा ये सब का है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझना है कि कब इसका रिजल्ट कहाँ है, कैसे हमें इंटरप्रेट करना है। अब इस कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो दूसरे का सबलॉर्ड तीनों लेवल पे 12 बता रहा है, हम्म, और इस बालक के पास पैसे भी आने हैं चूंकि 6 और 11 भी है। हम्म, दूसरा भाव परिवार का भी होता है, हम्म, तो परिवार के लिए सुख सुविधा के लिए पैसे आएंगे और ये खर्च भी खर्च, करेंगे। जी गर्मी का दिन है, देखेंगे जो भी है, पत्नी बच्चे या माता पिता, अरे कूलर से, एक कूलर है इससे नहीं हो रहा है, दूसरा कूलर खरीद लिया, एसी लगवा लिया। समझ में आ रहा है? जी तो ये 12 खर्चे हैं, यानी थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ रहेगा। अब 5 8 12 नहीं है, यानी निगेटिव नंबर नहीं है, और पॉजिटिव नंबर्स थोड़े से वीक लेवल पे हैं। हम्म, 2 बार 11 11 तो है स्टार लेवल पे, हम्म, लेकिन 2 और 6 यहाँ से मिसिंग है। नहीं है, हाँ तो 11 नंबर आपका विश फुलफिलमेंट कराएगा, जी और 11 दोनों अच्छे पावरफुल लेवल पे है। क्योंकि ये स्टार लेवल पे है तो ये भी पावरफुल, सब लेवल पे है तो ये भी पावरफुल, और 6 यहाँ पे है, तो कुल मिलाकर 6 11 इनके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, हम्म, क्योंकि निगेटिव नंबर 5 और 8 नहीं है। अब एक बार और यहाँ पे एक इंटरप्रेट कीजिएगा, नियम को समझना। किसी भी घटना के लिए आपको सबसे पहले देखना है पॉजिटिव नंबर, हम्म, पॉजिटिव नंबर्स उसमें है या नहीं। पॉजिटिव है तो सबसे बढ़िया। उसके बाद अगले पॉइंट पे आपको क्या देखना होता है? निगेटिव नंबर, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट होता है न्यूट्रल नंबर, मतलब जो ना पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है, ठीक है, न्यूट्रल नंबर। तो एक वास्तविक रूप में देखें तो हमारे लिए समस्या निगेटिव नंबर ही है ना। हम्म, तो निगेटिव नंबर्स यदि नहीं है तो न्यूट्रल वाले से आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, अभी मुझे मुंबई आना है तो दिनेश जी मेरे मित्र हैं, यानी मेरे लिए एक पॉजिटिव नंबर मुंबई में मौजूद है, जी ठीक है। मान लेते हैं आपसे मेरा जब परिचय नहीं है, हम्म, मैं मुंबई में गया, तो न्यूट्रल वाली एक्टिविटी, किसी से कोई परिचय नहीं, जी कोई मतलब नहीं, गया जो अपना काम में घुमा आ गया, कोई हाँ, समस्या नहीं। नहीं, लेकिन यदि वहां पे एक दुश्मन हो,
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जी। तो यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। पॉजिटिव नंबर्स आपको मिलेगा, अच्छा है। निगेटिव ना हो और न्यूट्रल है, तब भी अच्छा है। समझ में आ गया? जी सर। यानी 6 जी और सर। 11 थोड़े से वीक लेवल पे हैं, मतलब एक साथ चूंकि नहीं आए हैं, नहीं, हाँ। अलग अलग आए हैं। लेकिन जो धन के लिए निगेटिव नंबर्स है 5, 8, 12, वो इसमें एब्सेंट हो गए हैं। हुँ। तो एब्सेंट हो गए तो कोई समस्या नहीं है ना। आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की है और कंपनी बोलती है कि रहना खाना सब कुछ आपका मेरे तरफ से है, और एक कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे रही है, रहना खाना सब कुछ आपका, और उसमें 70,000 आपके निकल गए, तो अल्टीमेटली बचा कितना? 30,000 ही बचा ना। जी। ये 50,000 वाला बेटर है या 1 लाख वाला? 50 वाला ही बेटर है ये फिर तो। वही चीज यहाँ पे है, एक तरफ से आपको कम दिखा, लेकिन निगेटिव जो नुकसान पहुंचाने वाले नंबर्स हैं वो तो नहीं है ना। समझ में आ जी। रहा है या नहीं है? जो है वो बताइए क्लियर। जी सर। तो जो नुकसान पहुंचाने वाले नंबर्स नहीं ठीक है है, सर। तो फिर यहाँ ये हाँ। 6, 11 पॉजिटिव है ही, और ये पॉजिटिव थोड़े है। से वीक लेवल जी। पे होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है जी। और देगा। क्लियर समझ में आया? यस सर। जी सर। अब चूंकि ये जॉब वगैरह कुछ अभी करते नहीं है, तो इनका रिजल्ट कैसे वर्मा जी आप बताइएगा, बताइए। वर्मा जी। जी सर।